गो फॉर इंडो जर्मन एजुकेशन, आपको सारा प्रोसेस सीमलेसली हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। जैसे मेरे को नहीं आए, कुछ भी होता था मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूं या कॉल कर दूं, कोई ऐसा सच इशू नहीं रहा। आई एम फ्रॉम शिवपुरी मध्य प्रदेश। आपने मेरा ऑफिस एक भी बार भी विजिट किया है, एक बार भी? नहीं, ये चीज काफी लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बट आई गेस इस फील्ड में यही है कि अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो तो मतलब आप लाइक मिले भी नहीं हो एक भी बार, बट you can like blindly trust someone with your applications and career. So yeah, जब आपके साथ आया तो मेरे को एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया गया कि आप ये भेज दीजिए, एंड आपका पूरा, फिर उसके बाद मेरा पूरा एक एप्लीकेशन लाइक फाइल बनाएगी, तो वो पूरा तैयार हुआ एंड देन अप्लाई किया। तो मेरे को लाइक कुछ नहीं करना पड़ा एक बार डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद। सो मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग पूरी आपकी तरफ से प्रोवाइड की गई, तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किया और वो सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। सर पहले तो मेरे को लगा था कि इतनी जल्दी आएगा नहीं, इट्स गोना टेक टाइम। अभी मतलब हाँ, अभी तो अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे आपने कब वीजा फाइल आपने कब सबमिट किया था? 31 को, और मेरे को 7 को रिसीव हो गया वीजा। 31 ऑफ जनवरी। जनवरी एंड 7 फरवरी को रिसीव हो गया था मेरे को वीजा। So it was just 6 working days या 5 working days we can say. 30 फिर फर्स्ट को तो संडे ही था, तो काउंट हुआ ही नहीं। एंड डिस्पैच का जैसे ही मैसेज आया था तो आई वाज रियली हैप्पी कि हाँ अब हो गया, टेंशन खत्म, मतलब लाइक Big congratulations for the German student visa and that too with the German public university. Biggest congratulations to you. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। तो आदित्य, where are you from? इंडिया में अपना प्रोफाइल क्या है, सीजीपीए कितना है, IELTS का पेन स्कोर क्या है और आप मास्टर्स कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं? Okay, sir. So I am from शिवपुरी मध्य प्रदेश, एंड मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस एट RPTU काइसेस्लाउटेन। मेरा IELTS था 7 bands. My CGPA in my bachelor's was 8.5 CGPA. So yeah. Great, perfect. And secondly, Aditya, how did you plan about studying in Germany? आपने जर्मनी जाने के लिए प्लान कैसे किया? सो मेरा ये था कि मेरे को बाहर पढ़ना है, बट फर्स्ट आई वाज लुकिंग फॉर US, बट US का सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को वो लगा कि एक तो एक्सपेंसिव है, प्लस उसके साथ अभी जो माहौल है US में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि दैट्स नॉट सूटेबल। तो वही लगा कि पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न होंगे दैट। फिर उसके बाद मैंने जर्मनी देखा, जर्मनी के कोर्स वगैरह एंड स्टडी पैटर्न काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, सो दैट्स व्हाई आई चोज जर्मनी ओवर US। ठीक है। एंड जब आपने स्टार्टिंग में USA को और जर्मनी को कंपेयर किया था तो आपने क्या क्या फैक्टर्स उस समय कंसीडर किए थे? एंड देन व्हाट मेड यू सिलेक्ट जर्मनी ओवर USA? ओके सर, सबसे पहले तो ये होता है कि सर पढ़ाई तो सब जगह ही अच्छी होती है, पर उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी वो मिलना चाहिए। तो US का इन्वायरमेंट काफ़ी मेरे को मतलब कम लगा, मतलब जर्मनी का काफ़ी बेटर है इन्वायरमेंट। आई नो लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, बट आप वो चीज़ सीख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, और वो चीज़ आपको हेल्प भी करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो सबसे पहले चीज़ मैंने वो कंसिडर की थी। फिर देन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 times एटलीस्ट डिफरेंस आता है आप अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी जाओगे तो। और कोर्स तो काफ़ी बेटर है जर्मनी के, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा है US में, बट हाँ कोर्सेज अगर देखा जाए लाइक इन रिसर्च टर्म्स तो जर्मनी में काफ़ी बेटर है, दैट्स व्हाई आई कंसीडर्ड इट। And what made you decide that okay, you don't want to process studying in Germany 2025 process by your own and you should hire a consultant? Okay, so I applied for winter 2024 by myself. I was पिछले intake में आपने खुद से अप्लाई किया? Yes sir. I was pretty late actually. So मैं फिर ये मतलब मैंने प्रोसेस किया और काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन। मैंने TU डार्मस्टाड में अप्लाई किया था लास्ट ईयर, तो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ भेजना एंड वेट करना, तो पूरा 6 महीने का प्रोसेस, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, परेशान हो गया था। सो आई वॉज लाइक कि अब चांस नहीं लेना, मेरे पास यही है बस इनटेक, अगर इसमें होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो दैट्स व्हाई फिर मैंने लाइक आपके इंस्टाग्राम रील्स देखे, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा देखा, फिर इंटरनेट पे रिसर्च किया, एंड काफ़ी ज़्यादा सोच समझने के बाद देन मैंने आपका जो कंसल्टेशन कॉल रहता है जूम पे वो ज्वाइन किया। देन मेरे को सारा प्रोसेस समझाया गया, तो फिर मैंने ये आपको चूज़ किया। ठीक है। एंड जब आपको फर्स्ट टाइम जब रिजेक्शंस आ रहे थे, आपने जब खुद से अप्लाई किया था, so what was your reaction at that moment when you used to get a rejection?
And what was your reaction when you received the offer letter via Indo-German education? तो दोनों reactions में क्या फर्क था आपका? ओके सो सर, जब मैंने पहला अप्लाई किया था, दैट वाज एलीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो LMU का है, उसमें अप्लाई किया था। एंड मेरे को पता चला कि मेरा सिर्फ SOP की वजह से रह गया। वो मैंने और लोगों से पूछा जो जर्मनी में हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा सेम प्रोफाइल मतलब वाले बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगा फिर क्या चीज़ रह गई होगी, तो SOP ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो रही है इस चीज़ में। तो मेरे को लगा कि इसमें मेरे को एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि या तो आप सारी चीज़ें जो मन में है वो लिख दो और वो चीज़ चल जाए, या तो आपको एक एक्सपीरियंस हो कि हाँ ये चीज़ स्पेसिफिक ये यूनिवर्सिटी के लिए काम करती है। सो दैट्स वाई मैंने जब आपके साथ अप्लाई किया तो RPTU में जैसे ही मतलब सबके एडमिट्स आना शुरू हो गए, उसी टाइम मेरा आ गया था। ठीक है, आपने RPTU में विंटर में भी खुद से एप्लीकेशन डाला था, राइट? विंटर में नहीं किया था, विंटर में मैं लेट हो गया था काफ़ी। आई स्टार्टेड माई एप्लीकेशंस इन मई, सो मैं काफ़ी लेट हो गया था विंटर के लिए। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के ख़त्म ही हो गए थे एप्लीकेशन और डेडलाइंस जा चुके थे। एंड व्हाट डिफरेंस यू फेल्ट जब आप खुद से अप्लाई कर रहे थे? तो द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, क्रिएटिंग द पोर्टल्स, एप्लीकेशन करना, रिसीविंग द फीडबैक, तो उस समय क्या डिफरेंस आपको लगता था? एंड जब आपने इंडो-जर्मन एजुकेशन को हायर किया एंड फ्रॉम हियर इट वाज एन ऑटो पायलट, वी वर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मीटअप, एप्लीकेशन, तो दोनों में कितना डिफरेंस फील होता है किसी भी एप्लीकेंट को जब खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर एक एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं इंडो-जर्मन एजुकेशन के थ्रू? सो सर, एट फर्स्ट इट वाज अ कंप्लीट मेस। सारे डॉक्यूमेंटेशन संभालना, इस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड ऑल, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस था। तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा एंड बार बार फॉलो थ्रू, मतलब चेक करते रहना पोर्टल जा के कि क्या हो रहा है, अब ये करना है वो करना है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आया। एंड जब आपके साथ आया तो मेरे को एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया गया कि आप ये भेज दीजिए एंड आपका पूरा, फिर उसके बाद मेरा पूरा एक एप्लीकेशन फाइल बनाएगी, तो वो पूरा तैयार हुआ एंड देन अप्लाई किया। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा एक बार डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद। सो या एंड कितना R&D करना पड़ता है जब खुद से अप्लाई करते हैं और कितना R&D करना पड़ता है जब एक एक्सपर्ट अप्लाई करता है इंडो-जर्मन एजुकेशन से? जब खुद से अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब सारे कोर्स मॉड्यूल्स एंड सारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड जब इंडो जर्मन के थ्रू किया तो मेरे को एक शॉर्ट लिस्टेड अराउंड 20-25 यूनिवर्सिटीज़ मेरे को दी गई थी मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो वो यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने ही 5 इसलिए चुनी क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को जर्मनी या तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना है या तो नहीं जाना है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को जाना ही जाना है। सो मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग पूरी आपकी तरफ से प्रोवाइड की गई, तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किया और वो सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। उसमें ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों को होता है कि रैंडम यूनिवर्सिटीज़ मतलब बस हो जाए बच्चे का एडमिशन, तो ऐसा कुछ नहीं था, सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, R&D मेरे को उसमें नहीं करना पड़ा। और कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब खुद से R&D करके एप्लीकेशंस करने बैठते हैं एज एन एप्लीकेंट, जब आप खुद से कर रहे थे, then what was it like? It was easy to go या फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था आपके लिए? सर ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। कुछ जगह उनका असेसमेंट फीस जमा करनी है आपको, कुछ जगह अलग टाइप सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ जगह आपको पोस्ट करना है, कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिकली रहता है। एंड एक अगर मैं यूनी असिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में करता तो कुछ यूनिवर्सिटी में VPD भी मांगते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो लेंथी प्रोसेस है। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। So once you get the admission, उसके बाद we went for the visa process for Germany. तो कितना वीज़ा प्रोसेस आपको मेरे यहाँ से कितना hassle free और स्मूथ लगा? वीज़ा का CV, SOP, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू, फिर वीज़ा का एप्लीकेशन का फॉर्म भी हमने आपको भर के दे दिया था, अरेंजिंग द अपॉइंटमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट, एंड पूरा वीज़ा फाइल आपको कैसा लगा? सर पूरा वीज़ा फाइल मेरे को सारी डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता दिए गए थे कि ऐसे ऐसे आपको अरेंज करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गए थे। एंड मेरे को जो एफिडेविट वगैरह था वो चीज़ें जनरली लोगों को ग्रुप्स में जाके पता चलती हैं अलग अलग जगह, तो वो वहाँ पे मेरे को पूरा जो था फॉर्मेट टेम्पलेट था वो मिल गया था। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क थी, कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये ऐसा है। सारे SOP वॉज परफेक्ट।
पूरी फाइल मैंने प्रिंट करा के एंड जस्ट मैंने सबमिट किया एंड उन्हें कोई क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछा मेरे से, एवरीथिंग वेंट वेल। तो या परफेक्ट। एंड व्हाट डू यू फील अगर ये प्रोसेस, वीजा का भी प्रोसेस अगर आप खुद से करते, चलो इफ यू वुड हैव रिसीव्ड एडमिशन फ्रॉम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, और वीजा का प्रोसेस अगर आप खुद करते तो उस समय आपको कितना R&D करना पड़ता? एंड उस समय जैसे आपने बोला कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके आपको चीजें पता चलती है, और यहाँ पे जब इंडो जर्मन एजुकेशन ने आपको पूरा फाइल बना के दिया तो कितना आपको लगता है कि कितना टाइम बचा होगा, कितना एफर्ट आपकी तरफ से बचा और इनटेक बचा, वो आपको क्या फील हुआ एग्जैक्टली? सो सर, एज आई मैनेज अ कम्युनिटी, तो मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे मतलब आके पूछते हैं कि ये कैसे करना है, अब ये मैंने फिल कर लिया तो अब इसके बाद क्या करना है। तो वही सेम जगह पे मैं होता अगर मैं आपके थ्रू अप्लाई नहीं किया होता। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं ग्रुप पे जाके मैसेज करता एंड वेट करता कि कोई रिप्लाई करे, और वो चीज़ गारंटी भी नहीं है कि वो चीज़ सही होगी या गलत होगी, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो वाली चीज़ होती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आपके साथ वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, वो सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। So yeah. Done. And what was your final reaction when you received the stamped visa? सर पहले तो मेरे को लगा था कि इतनी जल्दी आएगा नहीं, इट्स गोना टेक टाइम। अभी मतलब हाँ, अभी तो अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे आपने कब वीजा फाइल आपने कब सबमिट किया था? 31 को, और मेरे को 7 को रिसीव हो गया वीजा। 31 ऑफ जनवरी एंड 7 ऑफ फरवरी को रिसीव हो गया था मेरे को वीजा। So it was just 6 working days या 5 working days we can say. 30 फिर फर्स्ट को तो संडे ही था, तो काउंट हुआ ही नहीं। एंड डिस्पैच का जैसे ही मैसेज आया था तो आई वाज रियली हैप्पी कि हाँ अब हो गया, टेंशन खत्म। मतलब लाइक सारी चीजें, अब अकोमोडेशन देखना है, मतलब अब the everything is done. Yeah. ऐसा done. So when you saw the visa in your hand for the first time, what was your main reaction at that moment? So that's the funny story, because when I received my passport, तो उसमें फर्स्ट पेजेस पे कुछ नहीं था एंड लास्ट पेजेस में कुछ नहीं था। तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब क्या हुआ, कहाँ है, कुछ है नहीं। तो उसमें बीच में स्टिकर लगाया हो के आया था, बिल्कुल सेंटर के पेजेस में। तो वो जाके जब देखा ना मेरे को, तब आई वाज लाइक ठीक है। तो वो मैं पहले शॉक हो गया था कि ये क्या हुआ, लाइक फर्स्ट पेज पे नहीं है, लास्ट पेज पे नहीं है, कुछ नहीं है, बीच में था। तो या चलो परफेक्ट। एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी इन अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली आपके एंड से? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं इस चीज़ में लैक कर रहा हूँ, या मैं ये चीज़ SOP इतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, या डॉक्यूमेंट्स इतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, गो फॉर इंडो जर्मन एजुकेशन। आपको सारा प्रोसेस सीमलेसली हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। जैसे मेरे को नहीं आए, कुछ भी होता था मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूँ या कॉल कर दूँ, अगर कॉल पिक नहीं हो रहा है तो वापस आ जाता था। तो कोई ऐसा इशू नहीं रहा। तो आपने मेरा ऑफिस एक भी बार भी विजिट किया है? एक बार भी नहीं। ये चीज़ काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बट आई गेस इस फील्ड में यही है कि अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो तो मतलब आप लाइक मिले भी नहीं हो एक भी बार, बट यू कैन लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट समवन विथ योर एप्लीकेशंस एंड करियर। सो या परफेक्ट। एंड कितना वो फील हुआ कि यू आर सिटिंग इन MP, वी आर इन सूरत। आप क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है क्योंकि उसका एडमिशन है, उसका वीज़ा है, और ये एक करियर बिल्डअप हो रहा होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक राइट कंसल्टेंट को चूज करना, कितना इम्पोर्टेंट होता है राइट हैंड्स में आपकी एप्लीकेशन देना। और आपको कभी भी ये फील नहीं हुआ कि यार घर के नज़दीक में मैंने कंसल्टेंट हायर किया होता तो बेटर रहता, इंस्टेड ऑफ हायरिंग समवन फार, और ऐसे इंसान को काम देना जिधर आप हमसे आज तक मिले भी नहीं हो एंड यू इवन डोंट नो पर्सनली। आपने जस्ट योर वॉच द टेस्टिमोनियल्स एंड देन you have booked your you have registered yourself here at Indo German Education. So how does it feel then? सो सर मैंने रिव्यूज देखे थे तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि मतलब लाइक इजीएस्ट प्रोसेस है यहाँ पे। तो वो चीज़ देख के मैं अच्छा लगा था।